नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बदायूं से है, जहां धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। वहीं आगे खबर रेवाड़ी से है, जहां सरसों खरीद ना होने पर गुस्साए किसानों ने मंडी गेट पर जड़ा ताला। साथ ही आगे आपको बताएंगे कि एक भाई ने क्यों की अपने ही भाई की हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिसौली थाना क्षेत्र के ग्राम मिठामई में दीप प्रज्वलित कर बड़े हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और नारे लगाए। कहते हैं आज भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महाराणा प्रताप के शौर्य का डंका बजता है। क्षत्रिय शूरवीर महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर मेवाड़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को बचाया था। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां सरसों खरीद बंद होने के बाद गुस्साए किसानों ने भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक के बाद धक्का मुक्की तक हो गई, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर जिद पर अड़े रहे। वहीं मामला बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्थिति को संभालते हुए किसानों से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही सरकार के आदेश अनुसार किसानों की बची हुई सरसों खरीदी जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर गेट का ताला खोला, लेकिन साथ में चेतावनी भी दी कि अगर किसानों की बची हुई सरसों नहीं खरीदी गई तो वो चुप नहीं बैठेंगे और अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। देखिए, अब तक तो सुनते आए थे, लेकिन अब भोग भी रहे हैं कि वास्तव में जुमलों की सरकार, रेट भी इनका, डेट भी इनके, और फिर भी ये मुकर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब अड़ोस पड़ोस की जिलों की सरसों बिक रही है, जब आस पड़ोस के सभी जिलों की सरसों बिक रही है, तो रेवाड़ी वालों ने क्या गुनाह किया? हमें कोई शौक नहीं है ये इकट्ठा होने का। अधिकारियों का बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, उनको डिस्टर्ब करके हमें क्या मिलेगा? लेकिन अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा इस क्षेत्र में रहने के। धन्यवाद। बात नहीं सुनती सरकार। हाँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देश में उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। शुक्रिया। क्या कहोगे, आज ये मंडी के गेट पे ताला लगा, क्यों लगा? ये ताला क्यों लगा? आखिर सरकार ने जो बारिश का बहाना लेके और एकदम सिरसू बंद कर दी, इसलिए ताला लगाया है। इन्होंने कहा था हम 15 मई तक खरीदेंगे, ना तो इन्हें 15 मई तक खरीदी। झज्जर में और लोहारू में सिरसू खरीद ली, क्योंकि वहाँ नेतृत्व मजबूत है। यहाँ बीजेपी का नेतृत्व कमज़ोर है, उसकी खाजाना पूरे अहिरवाल को भुगतना पड़ता है। सिरसू सबसे ज़्यादा अहिरवाल में होती है और बिकती है झज्जर, रोहतक, लोहारू में। ये अन्याय है, आप अन्याय से हम नहीं करेंगे। हमने ताला लगा दिया। पुलिस के साथ भी लोग तो कोई यहाँ पर ताला लगा। पुलिस की और किसान की लड़ाई तो करवाते सरकार का फैशन हो गया। और मैं पुलिस वालों से भाइयों से कहूँ थोड़ी शांति भर दो। अरे भले आदमी, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पास रोज बैठते हैं, तुम हमारे पास बोलते हैं। कल कैसे आँख से आँख मिलेगी हमारी आपकी? तो जो पुलिस वाले के भाइयों ने लोग जो करी वो भी गलत करी। एसडीएम साहब तो महागलत है जी। अब अगला कदम कांग्रेस का? अगला कदम ये है, यहाँ गेट से जब उठेंगे, जब या तो हमें ठोस परिणाम मिल जाए या फिर क्या, अगर हमें जेल में जाने के लिए तैयार है। कर रखा है किसानों ने? किसानों की मांग थी कि सरसों की फसल जो हो गई वो सरकार बढ़ाए जी। उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, वो सरकार की सेवा में आज उनकी जो मांग है उससे सरकार को जी। मंडी के गेट पे ताला भी लगा है, किसानों ने पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शांति ये देखो सरकार के स्तर पर निर्णय दिया। सर, हमने अब कितने दिन का समय दिया है? ऐसा समय वाली कोई बात नहीं, वो पॉलिसी सरकार उसी अकॉर्डिंग काम। ठीक है, हटाओ। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भाई ने अपने ही भाई पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें कि पूरी घटना आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर की है, जहां मनोज खत्री का अपने ही भाई सुमित से मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सुमित ने घर में रखे नुकीले हथियार से मनोज के सीने पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी सुमित की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के घर के पास शादी समारोह चल रहा था, जिससे वह आखिरी बार नाचते हुए नजर आया।
आतिश नाम है। आतिश, क्या देखा आपने, क्या हुआ? मैंने तो सर कुछ भी नहीं देखा, बस झगड़ा चल रहा था ये देखा। किन का झगड़ा चल रहा था? दोनों भाइयों का झगड़ा था। किस बात को लेकर था, कुछ पता? अब ये नहीं पता है मुझे। फिर क्या हुआ? ये भी नहीं पता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? अब ये वही तो बोल रहा हूँ, अब उसके हाथ में क्या औजार था क्या नहीं था, उन्होंने क्या मारा। कहाँ पे लगी इनको? दिल पे लग गई उसको। क्या नाम था इनका? इसका नाम मनोज खत्री था। क्या करते थे? या हाउसकीपिंग का काम करता था। कहाँ रहते थे? शांति नगर। घटना कहाँ पे हुई? शांति नगर। कोई शादी वादी में नाचवाज भी चल रहा था क्या कुछ? वहाँ पे डांस वगैरह तो चल रहा था। हाँ, तो आपस में कोई विवाद था क्या दोनों भाइयों का? ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आपका नाम बता दो। क्या करते थे मनोज भैया? आतिश हाउसकीपिंग का काम करता था। पता चला है कि दो भाइयों में विवाद हुआ था, जिसमें एक भाई बड़े भाई ने को छोटे भाई ने हमला किया, जिसके कारण कि वो अभी MYH ले गए हैं। उसका अभी डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब जो भी आगे का जिस तरह से उसके साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कारण आया कि क्या कारण है? अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। सर, घटनास्थल क्या है, कौन सी कारण? घटनास्थल शांति नगर बताया गया है, जहाँ पर की घटना हुई है। अभी घटनास्थल का प्रारंभिक रूप से निरीक्षण किया गया है, जिसमें जो भी पूछताछ पर जो साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। मृतक का नाम या? मृतक का नाम मनोज बताया जा रहा है। उसके छोटे भाई से, उसका सुमित से विवाद हुआ। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर 372 पोलिंग पार्टियां बैलेट बॉक्स और पेपर लेकर मतदान स्थल के लिए रवाना हुई हैं। इस दौरान ADM की मौजूदगी में पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि नवीन मंडी स्थल में सुबह से ही पोलिंग पार्टियों को भेजने का सिलसिला जारी है। वहीं मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शिवराज सरकार भूमाफियाओं पर चाहे कितना भी अंकुश लगा ले, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी मिली भगत से मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जो आए दिन गरीबों की मेहनत की कमाई हुई जमीन पर अवैध रूप से जबरन दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला रीवा के ग्राम कुठवलिया से सामने आया है, जहां एक शकुन नाम की महिला जमीन कब्जाने को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु व न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस के लगातार मदद की गुहार लगा रही है। वहीं इस दौरान महिला ने कुठुलिया के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। हैरानी वाली बात यह है कि ये पूरा मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी है, लेकिन तब भी भूमाफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या नाम है आपका? हमारे देवी कुशवाहा। क्या विवाद है आपके यहाँ? या हो या लड़ाई करत हैं, जबरदस्ती गोड़ हाथ काटे, कहा थे मारे का धमकी दे थी, हाथ पैर पकड़ा थी। वो लोग परेशान हुए। मथुरा आया, महावीर रामदास कुसुम और उसके साथ में मुसलमानों को लगाए है। मन इनके जबरदस्ती कुछ कहा लायक नहीं यहाँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जमीन के खातिर कहा थे कि बेच दिहन, जबकि रहे कबहू नहीं। ये किसकी जमीन है? ये हमारे बाप का है जमीन, राम मिलन का। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? हमने रिपोर्ट किया ये विषय थाना में, तो वहाँ नहीं आए। कोई फिर SP के ले जाते, वहाँ कोई नहीं आया। मनाई परेशान है। रोज चक्कर मारा थे, दोपहर के, सांझ के, रातों के। हमारे पचन का जान का खतरा है। धमकी दे थे कि मार डारा जान से। अब हम पाचे 2 जन हैं, बहनी अठी या भाई है, और इन सब अपने ससुरे में रहती हैं बहनी। राम भुवन कुशवाहा। क्या मामला है आपका? मेरी जमीन का विवाद है। कहाँ का है ये? ये कुठुलिया 45 वार्ड। क्या विवाद क्या है? ये हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं कुछ लोग, भूमि माफिया वाले, और गाली गलौज करते हैं, हाथ पैर काटने की कोशिश करते हैं। और मेरी 2 बहनें हैं, शकुंत और बेबी, इनको भी लपटने की कोशिश करते हैं और गाली गलौज करते हैं। रात को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं। कितनी भूमि है ये? ये है 42 डिसमिल। किसके नाम है ये? ये राम मिलन के नाम। ये इसके सह खाते में कौन कौन है? सह खाते में महावीर, मथुरा कताहुर उर्फ कताहुर। तो ये कौन लोग हैं जो आपके यहाँ आकर धमकी देते हैं? ये मेरे चाचा लोग हैं जो धमकी देते हैं। और ये सब? हाँ, और इनके साथ में कुछ लोग और हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? SP साहब के यहाँ की है, थाना में भी रिपोर्ट है मेरी। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं आया।
तो अभी भी क्या ये लोग आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, रात के कभी कभी आते हैं और घूम भाग के यहीं से टहल के देख के चले जाते हैं। और क्या धमकी उमकी देते हैं? धमकी देते हैं क्या? यही कि मारे हाथ पैर काटेंगे, उधर पीछे तरफ मिलोगे तो। क्या कहते हैं ज़मीन के बारे में वो? और वो लोग कहते हैं कि हमारे ये हम लोग खरीद लिए हैं और ये कुसुम और रामदास और मथुरा बोलते हैं कि हम बेच दिए हैं, जबकि ये भूमि आप लोगों की है। जी मेरे कब्जे, मेरे बाप दादा सब यही कब्जा करे रह गए और मेरी बहनें ये 80-80 साल के हैं, सब यही रह गई, कोई नहीं रहा यहाँ। क्या नाम आपका? रामभुवन कुशवाहा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां जीआरपी पुलिस ने चोरी और गुमशुदा हुए 256 मोबाइल फोन को बरामद किया है। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बरामद किए गए मोबाइलों को एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक ने मोबाइल स्वामियों को दिए, जिससे मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। देखिए, एक विशेष अभियान हमने चलाया था जिसमें मार्च और अप्रैल महीने में जितने भी हमारे यहाँ गुमशुदा मोबाइल थे और जो क्राइम से रिलेटेड थे, उसके लिए विशेष अभियान में 258 मोबाइल फ़ोन जो है वो हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसमें 192 जो है गुमशुदगी से रिलेटेड हैं और 66 के आसपास जो है वो क्राइम से रिलेटेड हैं। और इस बार का जो हमने फोकस रखा था कि यूपी से बाहर जो अलग अलग स्टेट में जो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में चल रहे थे, राजस्थान में चल रहे थे, बिहार चल रहे थे, मध्य प्रदेश चल रहे थे, उत्तराखंड चल रहे थे, दिल्ली चल रहे थे, तो जो अदर स्टेट में जो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे उनको हम लोगों ने विशेष अभियान में उनको शामिल किया था और वो सारे मोबाइल फ़ोन जो है बरामद करके आज जो उनके स्वामी हैं उनको जो है ये सुपुर्द किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 40 लाख के आसपास जो है वो होगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गढ़ में सपा विधायक की दिन दहाड़े गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरीगंज से भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह को गौरीगंज कोतवाली के अंदर गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह मऊ ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पीटा। भाजपा प्रत्याशी के पति दीपक सिंह की राकेश सिंह विधायक द्वारा पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता दीपक सिंह के बीच जमकर हुई मारपीट। गौरीगंज कोतवाली के अंदर दोनों के बीच जमकर चले लात घूसे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता पर लात घूसे बरसाते नजर आए सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह। कल से बीजेपी नेता व उनके समर्थकों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं सपा विधायक। बीजेपी नेता दीपक सिंह की पत्नी गौरीगंज नगर पालिका से अध्यक्ष पद की हैं उम्मीदवार। कोतवाली गौरीगंज के अंदर दर्जनों पुलिस वालों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। क्या मामला है? आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं आज? लगातार पिछले कई दिनों से मेरे कार्यकर्ताओं की गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और आज 4 कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, जिसमें से 2 को बुरी तरह से पीटा गया, 1 को तो गाड़ी में भर के ले जाया गया और 3 किलोमीटर बाद मार के उतारा गया गाड़ी पे, और 1 को सरेआम एसपी के ऑफिस के गेट के बगल में, जहां से 20 मीटर बगल में मारा गया। तो ये अपराधी लोग इतने बेखौफ हैं और ये हमारा सीधा आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में ये बेखौफ हैं, पुलिस सब करवा रही है। हम और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि अगर कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना है तो मुझे उसके साथ रह के लोकतांत्रिक ढंग से मैं अनशन करूंगा। आपने इसकी शिकायत किसी से की? मैंने आज सुबह एसओजी प्रभारी को फोन किया, एसपी को फोन किया, सीओ को फोन किया, एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोरिया जी को फोन किया। मैंने सबसे इसकी जिला अधिकारी को फोन किया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, सब केवल कान में रुई डाल के बैठे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस व्यवस्था को लेकर किस तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि चुनाव में अपराधी लोग घूम रहे हैं जो बड़े अपराधी हैं, जो कई हत्याएं कर चुके हैं, बड़ी हत्याएं कर चुके हैं। कोई मंत्री के बेटे की हत्या कर चुका है तो कोई जिला पंचायत सदस्य की हत्या कर चुका है। वो मेरी भी हत्या करने के हर चौराहे पे बात कर रहे हैं। तो मैं थाने में सुरक्षित हूँ। जब तक चुनाव चलेगा तब तक मैं इसी थाने में अनशन तो रहूंगा। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां तमाड़ थाना के बहुचर्चित अनूप कुमार दास हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में सत्यजीत पाठक, राजेश लोहरा, विपिन सिंह मुंडा का नाम शामिल है।
वहीं इस कांड में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए 1 लाख रुपए नकद, घटना में इस्तेमाल की गई चाकू एवं 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। घटना की जानकारी कल रांची ग्रामीण एसपी ने वार्ता कर दी है। बता दें कि 2 मई को तमाड़ थाना क्षेत्र के पंडरानी में एक शव बरामद हुआ था। जांच के दौरान पता चला था कि मृतक अनूप पोस्ता दाना की खरीदारी करने के लिए तमाड़ आया था। इस दौरान अनूप के पास 1 लाख रुपए थे, जिस वजह से हत्यारों ने अनूप की हत्या की योजना बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना का बहुत ही चलिए जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी कि पीसीसी सड़क पर एक डेड बॉडी नौजवान आदमी का करीब 30 वर्ष आयु का होगा। थाना प्रभारी स्वयं अपना गया और जाने के बाद जब देखे तो पता ये चला, ले आकर अग्रिम कार्रवाई की गई और एफआईआर दर्ज किया। उसके परिवार, उसके छोटे भाई अमित कुमार दास, उन्होंने ये कहा कि ये मेरा भाई है। पहचान भी किया कि अनूप कुमार दास बड़ा भाई है और ये टाटा में हम लोग फिलहाल रहते हैं और अफीम का पोस्ता दाना परचेज करने के लिए ये बुंडू तमाड़ एरिया में गया हुआ था। वो उसने ये भी बताया था कि एक पाठक जी करके हैं, सत्यजीत पाठक, जो पिछले कई वर्षों से उन्हीं से ये पोस्ता दाना ही परचेज करता है और टाटा वगैरह में अपना लोकल में बेचते हैं, तो वही रोजी रोटी का और भी दूसरा काम करते हैं। सत्यजीत पाठक को जब डिटेन किया गया और आगे जब इसमें पूछताछ किया गया तो पता ये चला कि सत्यजीत पाठक ने अपने 2 दोस्त राजेश लोहरा और विपिन सिंह मुंडा, इनके सहयोग से मृतक अनूप कुमार दास को ये चाकू मारकर कूद कर उसका जख्मी कर दिए बुरी तरह से और उस 1 लाख रुपया लेके वो आया हुआ था पोस्ता दाना परचेज करने के लिए। वो 1 लाख रुपया लेकर रख लिया। अब बहुत शातिराना अंदाज में इसने ये जो चाकू जो देख रहे हैं बिल्कुल जली हुई स्थिति में है, इसको ले जाके छिपा कर रखा और वहीं जला के इसको बिल्कुल फेंक दिया। इनके तत्परता की वजह से और इंस्पेक्टर साहब लोकल वहां मिलके सत्यजीत की गिरफ्तारी हुई, राजेश तीनों की गिरफ्तारी हुआ। ये लोग हम लोगों ने बरामद किया है। राजेश लोहरा का भी अभी आपराधिक इतिहास रहा, पहले भी वो जेल जा चुका है और इस बार चूंकि पोस्ता दाना वगैरह चूंकि अफीम का खेती कपच्चाकृत पिछले साल से कम हुई थी तो पोस्ता दाना इसके पास था नहीं और ये लोग क्राइसिस में चल रहा था। कारण हुआ हत्या करने का क्राइसिस में चल रहा था और इसको कंफर्म हो गया कि वहां से कह दिया था फोन पे कि हमने 1 लाख रुपया हम ला रहे हैं, हमको जितना मैक्सिमम होगा दिलवा दीजिएगा और फिर हम बाद में एक्स्ट्रा भी दिलवा दीजिएगा, बाद में हम पैसा तो दे ही देंगे। मटेरियल तो था नहीं और पैसा वही लूटने का ये मनसा खराब हो गया इन लोगों का। लूट कर उसको सोचा कि मार के खत्म कर देते हैं और ताकि कोई बता नहीं पाएगा और बेचारा खत्म भी हो गया। लेकिन अच्छा अनुसंधान जांच पड़ताल में ये इमीडिएट 3-4 दिनों के अंदर हम लोगों ने मिला। एक सीसी फुटेज भी हम लोगों को मिला था, ये इनका स्कूटी भी था, वो स्कूटी भी था, तो वहीं से बहुत सारे क्लू हम लोगों को मिला। उसी जगह से कोल्लम से मिल गया, कुछ सीडीआर से मिल गया और भी जानकारी हम लोग को टेक्सel के माध्यम से मिला। रांची से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। शहडोल पुलिस ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। एसपी कुमार प्रतीक ने मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन और शिकायत पत्र लेकर आने वाले लोगों के लिए एक पुलिसकर्मी को पत्र टाइप करने के लिए मुस्तैद किया है, जिससे दूर दराज से आने वाले फरियादी आवेदन टाइप कराने के लिए भटके नहीं। इस पहल की अब जमकर सराहना हो रही है। एसपी कुमार प्रतीक का मानना है कि दूर दराज से आने वाले फरियादी बेवजह पैसा खर्च कर आवेदन टाइप कराते हैं, जिनको अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है। इतना ही नहीं, सामान्य शिकायत या आवेदन पत्र बनवाने के लिए अनावश्यक पैसा भी ऐंठा जा रहा है। वहीं कुछ लोग आवेदकों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ऐसे में निःशुल्क आवेदन पत्र टाइप होने से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।